नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े और सबसे पहले विलेन हीरा लाल ठाकुर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हीरा लाल ठाकुर, जिन्हें हम हीरा लाल के नाम से जानते हैं, एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। वो भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार खलनायक हीरा लाल ठाकुर। हीरा लाल ठाकुर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा दिया था। 14 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। 1928 में फिल्मों में कैरियर शुरुआत करने से पहले लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह से जुड़े थे। 50 से अधिक वर्षों तक फिल्मों में अपना कैरियर बनाने वाले हीरा लाल ठाकुर, जिन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। हीरा लाल ठाकुर का जन्म 14 मार्च कहीं कहीं पर 1909, कहीं पर 1910 और कहीं पर 1912 बताया गया है। हीरा लाल एक पंजाबी परिवार से थे। लाहौर में 1912 में सुंदरदास ठाकुर के घर बेटे के रूप में जन्म हुआ। ये 2 भाइयों में से एक भाई थे। हीरा लाल की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। हीरा लाल थोड़े बड़े हुए तो माँ बाप के साथ रामलीला देखने जाया करते थे। रामलीला उन्हें खूब अच्छी लगती थी। उससे भी ज्यादा अच्छा लगता था रामलीला का रावण, जो ना किसी से डरता था, ना किसी के सामने झुकता था। छोटे से हीरा लाल ने तय कर लिया, बड़ा होकर एक्टिंग करूंगा और हीरो नहीं खलनायक बनूंगा। उन दिनों दादा साहब फाल्के के साथ कई मेकर्स ने फिल्म बनाना शुरू कर दिया था। हीरा लाल का विवाह 1945 में दर्परानी से हुआ था। उनके 5 बेटे हुए और एक बेटी। बेटों का नाम है कृष्णा, कमल, प्रेम, अजय और इंदर। इनके आखिरी बेटे इंदर, जो कि एक अभिनेता और मॉडल थे। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट बम विस्फोट में जिनकी मृत्यु हो गई थी। हीरा लाल पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी धारा प्रवाह में बोलते थे। हीरा लाल का बचपन से ही अभिनय के प्रति रुझान हो गया था। हीरा लाल थोड़े और बड़े हुए तो रंगमंच और नाटक मंडलियों में एक्टिंग करने लगे। 1928 में मात्र 16 साल के थे तब लाहौर में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था सफदरजंग। यह मुख्य फिल्म थी और यही फिल्म हीरा लाल की पहली फिल्म थी। हीरा लाल को इसमें काम करने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ कारणों से फिल्म 3 साल लेट हो गई। 1930 में मुख्य फिल्म सफदरजंग बनी। इसमें पहली बार एक विलेन दिखाया गया था और ये विलेन थे हीरा लाल ठाकुर। भारतीय सिनेमा के पहले विलेन थे। पहले फिल्में कलकत्ता में बनती थी। हीरा लाल ठाकुर भी भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले कोलकाता आकर बस गए, क्योंकि लाहौर फिल्म इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं थी। सफदरजंग के बाद हीरा लाल का जादू चल गया। फिल्मों में खलनायक का बड़ा रोल मिल सकता है, ये ट्रेंड हीरा लाल ने ही सेट किया। जब बोलती फिल्में आई तो विलेन की डिमांड और बढ़ गई। हीरा लाल की लंबी चौड़ी कद काठी और भारी आवाज खलनायकी के लिए वरदान साबित हुई। हीरा लाल को एक के बाद एक खूंखार खलनायकों के रोल मिलते गए। मुख्य फिल्मों से बोलती फिल्में, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर सिनेमा तक हीरा लाल एक के बाद एक फिल्मों में अपने जौहर के झंडे गाड़ते रहे। हीरा लाल ने फिल्म निर्माता अब्दुल रशीद कादिर, जी हाँ दोस्तों, अगर अब्दुल रशीद कादिर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। अब्दुल रशीद कादिर जो लाहौर में सफदरजंग बना रहे थे, इसमें हीरा लाल ने पठान की भूमिका निभाई। सफदरजंग का फिल्मांकन 1924 से शुरू हुआ और
हीरा लाल इसमें शामिल हुए 1929 में। इसके बाद वे एक मुख्य फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे में दिखाई दिए, जो वास्तव में इनकी पहली पिक्चर थी जो थिएटर में रिलीज हुई। सफदरजंग 1930 में रिलीज हुई। उसके बाद उनकी अगली फिल्म 1931 में आवारा रक्कासा में एक आंख वाले गंजे आदमी की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने अपने सर को गंजा कर लिया। अब बोलती फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया। 1932 में आई फिल्म पवित्र गंगा उनकी पहली बोलती फिल्म थी। इसमें उन्होंने एक चरित्र पागल भिक्षुक की भूमिका निभाई। दरअसल इस फिल्म में उनके डबल रोल थे। वो इस फिल्म में नायक और खलनायक दोनों ही भूमिकाओं में थे। इसमें उनकी अभिनेत्री थी नलिनी तरखड़। दीनो दुनिया 1936 में जनरल मोहम्मद तारिक के रूप में उनके प्रदर्शन की काफी प्रशंसा हुई थी। इसके बाद हीरालाल कलकत्ता चले गए और न्यू थिएटर फिल्म स्टूडियो से जुड़ गए। यहीं पर फिल्म निर्माता हेमचंद्र के सक्षम मार्गदर्शन में उन्हें लगा कि वे असली अभिनेता बन गए। वे मेरा पंजाब 1940 में दिखाई दिए, जिसमें एक आदमी के जीवन के 3 चरणों को निभाया। युवा व्यक्ति, पिता और दादा इसकी भूमिका निभाई। इसके बाद वे सिपाही 1941 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक सैनिक की भूमिका निभाई जो अपने देश के लिए लड़ता है। हीरालाल ने 1960 में एक साक्षात्कार में बताया कि फैसला जो कि 1947 में आई थी, इसमें कानन देवी के साथ उनकी भूमिका के साथ ही वो खलनायकी के एक निश्चित अवधारणा बनने में सक्षम हो गए, जिसके बाद वो अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। 3 भाई 1955 इसमें थे, पहाड़ी सान्याल, नाजिर हुसैन और भारत भूषण। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। 1949 के समाप्त होते ही हीरालाल मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी पहली फिल्म बादल जो कि 1951 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक खलनायक सरदार की भूमिका निभाई थी। उन्होंने किशोर साहू की सपना जो कि 1952 में आई थी, इस फिल्म में उन्होंने एक डाकू की भूमिका निभाई। इस फिल्म में बीना राय जी भी थी, जिनका अपहरण हीरालाल कर लेते हैं। 1956 में उन्होंने चंद्रकांता में काम किया। 1964 में लीडर इत्यादि फिल्मों में उन्होंने काम किया। हीरालाल की मृत्यु 27 जून 1981 को मुंबई, भारत में हुई। दोस्तों, हीरालाल ठाकुर ने 250 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, तो इनकी सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं आपको इनकी कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। 1928 में डॉटर्स ऑफ टुडे, 1928 में प्रेम परीक्षा, 1930 में फरेबी शहजादा और 1930 में सफदरजंग। जी दोस्तों, यहीं से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने पठान की भूमिका निभाई थी। चरवाहा 1930, सीता 1934, सिपाही 1941, मेरी बहन 1944, हमराही 1944, बनफूल 1945 में आई, कृष्ण लीला 1946 में आई, अरेबियन नाइट्स 1946 में आई, वनवर 1950 में आई, नगीना 1951 में आई, बादल 1951 में आई, सगाई 1951 में आई, 2 बीघा जमीन 1953 में आई, औरत 1953 में आई, डंका 1954 में आई, महबूबा 1954 में आई, पूजा 1954 में आई, लैला 1954 में आई, नकाब 1955 में आई, हातिम ताई की बेटी 1955 में आई, रूप बसंत 1955 में आई, खुल जा सिमसिम 1956 में आई, यहूदी की लड़की 1957 में आई, टैक्सी 555 1958 में आई, जागीर 1959 में आई, कैदी नंबर 911 1959, बेवकूफ 1960, रूप की रानी चोरों का राजा 1961, काला समुद्र 1962, बंबई का चोर 1962, बंदिनी 1963, जिंदगी 1964, शबनम 1964, गुमनाम 1965, लुटेरा 1965, बादल 1966, रुस्तम सोहराब 1966, दीवाना 1966, दो कलियां 1968, आंखें 1968, फरेब 1968, मुजरिम कौन 1968, किस्मत 1969,
नानक दुखिया सब संसार 1970, कब क्यों और कहां 1970, मुजरिम 1970, खोज 1971, दूर की राह 1971, बहुरूपिया 1971, बलिदान 1971, बिजली 1972, ललकार 1972, बाबुल की गलियां 1972, राजा रानी 1972, मेरा देश मेरा धर्म 1973, सुल्ताना डाकू 1973, जलते बदन 1973, बरखा बहार 1973, कहानी किस्मत की 1973, प्रेम पर्वत 1973, हमराही 1974, खेल खिलाड़ी का 1977, नामी चोर 1977, जय अम्बे मां 1977, ध्यानी भगत 1978, मिस्टर नटवर लाल 1979, अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म दोस्तों, अहिंसा 1979, इंसाफ का तराजू 1980, कालिया 1981 अमिताभ बच्चन की पिक्चर, सुल्ताना डाकू 1982। दोस्तों, हीरा लाल ठाकुर के बारे में कुछ खास बातें। हीरा लाल ठाकुर का जन्म 14 मार्च कहीं कहीं पर 1909 बताया गया है, कहीं कहीं पर 1910 बताया गया है और कहीं कहीं 1912 बताया गया है। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 27 जून 1982 को मुंबई भारत में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, हीरा लाल जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।